हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी एसएससी सीजीएल 2023 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में। उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं? मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। मैथमेटिक्स का रोज आपका सुबह 7 बजे वीडियो आता है चैनल पर। जो हमसे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारी ये 5th नंबर क्लास है और सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। द वैल्यू ऑफ, पूरा आपको ये जो भी एक इक्वेशन दे रखी है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको पूछी है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी बॉडमास का नियम आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग पहले वी मतलब वेनुकुलम मतलब रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है। फिर बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर है। और ब्रैकेट में भी हमारे पास 3 ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। उनमें हम किसको कर रखते हैं पहले प्रायोरिटी पर? स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया? ये 2। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब किसे सॉल्व करेंगे? अब करेंगे करली ब्रैकेट को, मतलब मंझले कोष्ठक को, जो कि कहां पर है? ये रहा। क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 माइनस 2। इस 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं। तो जब कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे? मल्टीप्लीकेशन में ही होंगे। ठीक है। तो ये 2 माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका? 4। और ये प्लस का 5 आपका यू का यू है। ठीक है। तो 2 माइनस 4 करूंगा -2 होगा, -2 में +5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। किसकी? ये जो हमारा करली ब्रैकेट है, जो मंझला कोष्ठक है, उसकी। ठीक है। फिर बिग ब्रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है बिग ब्रैकेट? देखिए, 2 प्लस 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका मतलब मंझले कोष्ठक की जो भी वैल्यू आई है वो इस 3 के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 3 इंटू ये 3 कितना हो जाएगा? 9। परफेक्ट है। ये माइनस का कितना है? 10 लिख लेते हैं। और ये आगे कितना है? 2 प्लस का। तो 9 माइनस 10 करूंगा -1 आएगा। 2 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो आंसर आ गया ये कितना हमारे पास? 1 अभी तक का। तो फिर हमारे पास क्या रह गया? 5 रह गया। कहाँ? बिग ब्रैकेट के बाहर। तो 5 और बिग ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं। तो आपस में ये क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 का इस 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, कितना आएगा? 5 ही आएगा। और वो किसका रहेगा? माइनस का। 25 तो पहले से पढ़ा ही है। ये 5 इंटू 1 5 हो गया। और वो इस होल ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारे पास? डिवीजन में था कितना? 4। किसके? इस होल ब्रैकेट के बाहर। ठीक है। तो इस होल ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं या इसके नीचे लगा देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। कितना आ गया? ये 4। 25 का 4 से गुणा होगा, कितना बनेगा? 100। 100 में से 5 कम होगा, कितना बनेगा? 95, 95। पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। परफेक्ट है। तो कौन सा होगा देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके। तो 95 अपॉन 4 करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता है कितना आ जाएगा? 23.75, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? Which of the following will become in the place of both the question marks in the following equation? ये जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है और ये जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, दोनों एक ही वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू कितनी है वो फाइनली बतानी है। चलिए, तो देख लीजिए कैसे करना है। ऊपर अलग और नीचे अलग क्वेश्चन दिख रहा है आपको एक तरह से। जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस तरीके से आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो उस समय आप सिर्फ इतना सा काम करेंगे, ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग क्वेश्चन की तरह देखें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको कंफ्यूजन कम होगा और आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो ऊपर वाले को देखो तो ऊपर वाले में क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। तो पहले आप क्या करेंगे? वी बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले जो है क्या क्या है? डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले करेंगे डिवीजन। कर लेते हैं डिवीजन। तो 128 में 16 का भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 16 से ये कितनी बार चला जाएगा? 16 से हम इसको काट लेंगे तो ये चला जाएगा आपके 6 है तो 4 8, 8 6 48। ठीक है। 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि 80 हो जाएगा और 48 हो जाएगा तो 128 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए, 7 इंटू 2 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 14। तो क्या आ गया ऊपर? 8 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस ऑफ 14। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या करेंगे? नीचे आपको दिख रहा है माइनस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा जो है उनमें वी बॉड मास के अकॉर्डिंग। 8 का 6 से कर लेंगे कितना? 48। 7 का स्क्वायर सबको पता है कितना? 49। 49 माइनस 48 करेंगे कितना आएगा? 1।
1 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा ही, इक्वल्स टू में कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, बिल्कुल भेज देंगे उधर। तो ये 8 क्वेश्चन मार्क माइनस ऑफ 14 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का ये स्क्वायर, तो माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सही है यहां तक। अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, तो दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल लें, नहीं तो स्मार्ट तरीका तो ये है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन इसमें रख लीजिए, जहां पर दोनों राइट और लेफ्ट साइड बराबर आ जाए, वही हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर सही होगा। तो पहले छोटी वैल्यू लेते हैं, और वैसे भी स्टार्टिंग में छोटी वैल्यू ही है पहले ऑप्शन में, तो रखते हैं 3। तो 8 इंटू 3 करूंगा फर्स्ट वाले ऑप्शन से, कितना होगा 24 होगा, बिल्कुल सही है। या 3 का स्क्वायर करूंगा, कितना होगा 9 होगा, फिर 15 प्लस 9 करूंगा तो कितना होगा 24 होगा, तो 24 बराबर 24, मतलब ए की में जो वैल्यू है 3, वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, और कोई ऑप्शन चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने तरीका बताया, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है वो है, आप इसमें फैक्टर्स करते, इस क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यू आती, एक प्लस में आती एक माइनस में आती, और जो वैल्यू यहाँ पर हमें सेटिस्फाई कर रही होती, जैसे कि ऑप्शन में सारी सारी प्लस वाली है, तो वही हमारा आंसर होता, माइनस वाला नहीं होता। लेकिन उससे अच्छा तरीका ऑप्शन से वैल्यू उठाइए, यहाँ रखिए, जहां पर राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वल हो जाए, वही हमारा आंसर सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, if this is equals to 58 then find out the value of star। स्टार की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, स्टार की जगह कोई क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो इसको सॉल्व करना अभी करते हैं। कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, साइन दिखाई दे रहा है एक तो सब्ट्रैक्शन का, और ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रैकेट्स में भी कौन से, तीनों ही ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है। पहले कौन सा सॉल्व होगा, ब्रैकेट्स और सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी पहले कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, ये लीजिए। 15 माइनस ऑफ स्टार मतलब 15 माइनस ऑफ ए करूंगा, यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा चेंज, क्योंकि इस स्टार की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब करेंगे करली ब्रैकेट, ये लीजिए करली ब्रैकेट, 37 माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्टार को मैं ए लिख लेता हूं, तो ये ए हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 37 में से 15 कम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी, 7 में से 5 2, 3 में से 1 कितना, ये 2। ठीक है, 22 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, प्लस का ये तो पड़ा ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बिग ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं, तो बिग ब्रैकेट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया है, 37 माइनस ऑफ 15, ये माइनस माइनस प्लस किया, 37 माइनस ये हुआ, अब ये माइनस भी अंदर जाएगा, कैसे, इस तरीके से होगा, 28 माइनस, तो ये माइनस ये प्लस जो है, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 6, माइनस क्या, ए मतलब वही स्टार जो था। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो और साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 45 तो बाहर पड़ा ही है, 45 माइनस 6 कर लूं तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 39 हो जाएगा, प्लस ए हमारे पास है ही है, और इक्वल्स टू में 58 जो था वो तो चल ही रहा है। ए की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी निकाल लेते हैं, उधर दे देते हैं इसको, तो उधर दे देंगे तो 39 और 1 कर लूंगा 40, और ये 18 और ये कितना 19 आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में। काफी अच्छा सवाल है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको यही मैंने कहा था अभी 2 या 3 क्वेश्चन पहले, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आपके क्वेश्चन हो, तो ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग क्वेश्चन देखते हुए आप सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा आसानी रहेगी। तो ऊपर वाले में कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, प्लस का, ब्रैकेट का और डिवीजन का। तो प्लस, ब्रैकेट और डिवीजन में पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब कितना, 24, सॉल्व हो गया। अब ऊपर केवल एक ही साइन बच रहा है, कौन सा, डिवीजन का, तो 24/6 भी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो आ गई 4, खत्म बात। डिनोमिनेटर में कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, प्लस का और डिवीजन का, तो प्लस और डिवीजन में पहले क्या होगा, डिवीजन, तो कर लेते हैं डिवीजन, तो 4 डिवाइडेड 4 कितना आ जाएगा 1। फिर क्या कर लेंगे, प्लस, तो 4 प्लस 1, तो 4 8 12 और एक कितना 13,
तो 4/13 फाइनली इसका आंसर आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। साइन देखिए कौन कौन से हैं, माइनस का है, प्लस का है और ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स में भी कौन कौन से हैं, स्मॉल, करली और बिग तीनों ही है। पहले किसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा। फिर करेंगे किसे, अगेन ये ब्रैकेट ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आप मान सकते हैं 2 बार ब्रैकेट लगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दीजिए, अब ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 माइनस क्या कर लूंगा, 3, तो 7 - 3 कर लूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4, कोई दिक्कत नहीं। अब करली ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। 6 + 2 मल्टीप्लाई ये होगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और 2 के बीच में, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इनका होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 × 4 करूंगा तो एक तरह से 8 होगा, ये 6 प्लस का है तो 6 + 8 कर लूंगा, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है यार। अब क्या करेंगे, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट कौन सा, ये वाला। 5 माइनस ऑफ, तो 5 माइनस ऑफ 14 कर लूं, तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 5 माइनस ऑफ 14 माइनस का 9, ठीक है। अब ये कितना, 18, बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस अंदर है उसे प्लस कर देगा, तो +9 कर देगा, ठीक है। तो 18 और 9 को जोड़ लूंगा, तो 18 और 9 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 27। 27 मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जरा। वैल्यू निकालनी है आपको, वही सिंप्लीफाई करना है। कौन कौन से साइन है, प्लस का है, डिवीजन का है और ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स में भी कौन कौन से, स्मॉल, करली और बिग तीनों ही है। तो प्लस, डिवीजन और ब्रैकेट्स में सबसे पहले प्रायोरिटी पर कौन रहता है, वी बॉड मार्क से ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी पहले कौन रहता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो 1 + 1/2 ये कितना हो गया, एलसीएम 2, 2 का 1 से 2 + 1 कितना, 3, तो कितना आ गया, 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर लेंगे, करली ब्रैकेट के बारे में। करली ब्रैकेट में क्या है, 1 + 1/3/2, तो 1/3/2 है, तो अपॉन के नीचे अपॉन है, तो 3/2 को रिवर्स करके लिख सकते हैं 2/3। तो 1 + 1/3/2 लिखने से अच्छा है, 1/3/2 लिखने से अच्छा है, उसको लिख लेते हैं 2/3 रिवर्स करके, मतलब ये इस तरह से है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अपॉन के नीचे अपॉन है तो रिवर्स कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना, 3, 3 का 1 से 3 + 2 कितना, 5, 5/, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई थी 3/2, फिर 1/3/2 का तो 2/3 हो गया, फिर 1 + 2/3 5/3 हो गया। कुल मिलाकर जो करली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू अब तक हमारे पास आ चुकी है। फिर बात करते हैं किसकी, जो बिग ब्रैकेट है उसके बारे में। चलिए 1 + 1 अपॉन ये 5/3 है, तो 1/5/3 है, तो रिवर्स कर लेते हैं, 3/5 हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3/5। ये तो 5 आ ही गया, 5 का 1 से 5, 5 + 3 कितना, 8, तो ये कितना आ गया, 8/5 बिग ब्रैकेट की वैल्यू। अब 1 अपॉन ये है, तो 1/8/5 है, तो इसको रिवर्स कर लेंगे तो 5/8 हो जाएगा, मतलब जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सॉल्व करना है इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा देखिए, 20 1/2, 30 1/3, -15 1/6, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, और दूसरा तरीका क्या, दूसरा ये कि ये जो 20 30 और ये 15 है इनको अलग से ले लीजिए, और फिर आपके ये जो फ्रैक्शंस है इनको अलग से ले लीजिए, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं 20 और 30 कितना होगा, 50, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 + 1/3, और जैसा कि आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1/6 लिखेंगे, क्योंकि जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, 1/6।
ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 6, 2 से 6 3, 3 से 6 2 और 6 से 6 1, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 बटा कितना 6, तो कितना 2/3। ठीक है, तो 35 आया और ये कितना आया 2/3। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी निकाल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 3 का 2 से 6, 6 और 1 7, तो 1/7/3 प्लस इसको भी कन्वर्ट करो, 4 का 1 से 4, 4 और 3 7, तो 7/4। तो वही अपॉन के नीचे अपॉन है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं 3/7, इसको भी रिवर्स कर लेते हैं 4/7। एलसीएम 7 आ ही रहा है, 3 + 4 ये भी 7 हो ही रहा है, तो 7/7 1 हो ही रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। सिंपल था, देखिए कितना आसान था। कुछ नहीं करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3 अपनी जगह पर, 3 × 2 6, 6 और 1 7, 7/3। 4 अपनी जगह पर, 4 का 1 से 4, 4 और 3 7, 7/4। रिवर्स होंगे फ्रैक्शंस, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन है, तो 7 3 का रिवर्स 3 7, 7 4 का रिवर्स 4 7। फिर क्या हो गया? 7 7 3 और 4 7, 7/7 कितना हो गया? 1, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल कर लेंगे। मैंने आपको कहा जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को जहां तक हो सके अलग अलग क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व कीजिए, ताकि तकलीफ कम आए और कैलकुलेशन कम हो। तो वही हम करते हैं। तो ऊपर वाले को अलग देखूं अगर मैं, तो ये 4/5 है, किसका है? प्लस का। 1/5 है, ये भी किसका है? प्लस का। तो 4/5 प्लस 1/5 कर लूंगा तो मुझे पता है कितना आ जाएगा? 1। तो इन दोनों को ऐड करने पर तो 1 आ गया, काम खत्म। चलिए फिर मैं देख सकता हूं यहां पर 2/3 है माइनस का, 1/3 भी है माइनस का, तो इनको भी ऐड करूंगा। तो इनको ऐड करूंगा तो ये -1 आएगा। कैसे? ऐसे देखिए, ठीक है, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं इस बात को। तो ये आ जाएगा -1। तो -2/3 और -1/3 ये रिजल्ट दे रहा है -1। तो -1 और ये +1, ये तो 0 हो गया ऊपर। अभी ऊपर क्या पड़ा है? 1/2 माइनस का और 3/4 प्लस का। तो -1 + 1 इनको ऐड करूं तो ये तो 0 हो गया यहां पर। तो अब ऊपर केवल मेरे को नजर आ रहा है कितना? -1/2 और 3/4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ सकते हैं। 3/4 -1/2, जो कि हमें पता है कितना आ जाएगा। 3/4 एक तरह से कितना होता है आपके पास? 0.75। 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 0.75 में से पॉइंट आप 5 लेस करेंगे तो 0.25 बचेगा, 1/4 आएगा, हमें पता है। चलिए नीचे यहां पर बात करते हैं। यहां क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो मैं देख सकता हूं माइनस का 4/5 और माइनस का 1/5 है, ये माइनस का 1 दे देगा। कैसे? एलसीएम लोगे 5 -1 -4 होगा, -5 होगा अपॉन 5, -5 अपॉन 5 -1 होगा, तो ये -1 आ गया। चलिए और देख लेते हैं। और यहाँ पर हम देखें ये 2/3 है और ये 1/3 है, तो इनको जब ऐड करूंगा तो ये 1 दे देगा, वो भी किसका? प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 ये ऐड होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या रह गया? 1/2 -4/3, सिर्फ ये रह गया। तो 1/2 -4/3, सिर्फ इतना सा हमारे पास नीचे रह चुका है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी बचा है उसे। तो ऊपर तो हम देख सकते हैं, आप अगर कैलकुलेशन करना चाहे तो भी ठीक है, और 1/4 सीधा लिखना चाहे तो भी चलेगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना? 4। 4 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 2 से 4 जाएगा कितना? 2 टाइम्स। ठीक, 2 का 1 से 2, 3 - 2 कितना होगा? 1। तो वही 1/4 आ रहा है, तो डायरेक्ट वही लिख लेते हैं 1/4। नीचे वाले की कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे वाले में आपके पास क्या बच रहा है? 1/2 माइनस क्या बचा था? 4/3, जो कि हमने लिख लिया। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 6। 2 से 6 3 बार, 3 का 1 से 3, माइनस 3 से 6 2 बार, 2 का 4 से 8। ठीक है, तो ये आ गया था आपका 2 का 6 से 3। ठीक है, 3 माइनस कितना आ गया? 8, और 3 - 8 मतलब कितना हो जाएगा? -5। तो आंसर आ गया 1/4 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाकर रिवर्स हो जाती है। तो 5/6 का रिवर्स हो जाएगा 6/5,
और माइनस में तो ये पूरा आ ही जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने पर, क्योंकि ये फ्रैक्शन प्लस की है और ये फ्रैक्शन माइनस की है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा। कटने के लिए 2 है, कटने के लिए 3 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3/10, और माइनस का 3/10 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सॉल्व करना है इसको। ऑफ का मतलब हम सभी को पता है कि मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें तो का होता है, और का या ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, जो कट रहे हो काट दीजिए, जो बच रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन और एक साथ में क्या है 504। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, जो भी सॉल्व हो रहा हो। 5 से 5 बिल्कुल ठीक है, 4 से ये चला जाएगा 6 बार, 6 चौक 24 होता है हमें पता है। 3 से ये चला जाएगा 3 बार, बिल्कुल ठीक है। 7 × 3 21 होता है, 21 से ये चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा हो नहीं। अब 6 से 504 जाना है, जो कि पूरा पूरा जाना दिख रहा है हमें, ठीक है। तो 6 से इसको कर लेते हैं, तो 6 से ये चला जाएगा 7 बार 42, या 8 बार कर लेते हैं 48, फिर 24 बचेगा, तो 6 चौक 24 84 आ जाएगा, ठीक है। 84 48 हुआ, 24 ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, 84 ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हम कर लेते हैं नया ऑप्शन कितना, 84, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए सॉल्व करना है इसे, बिल्कुल। कौन कौन से साइन दिख रहे हैं आपको, आपको साइन दिख रहे हैं ब्रैकेट के, प्लस के, माइनस के, और जो आपका वेनिकुलम होता है, जो रेखा कोष्ठक होता है वो। तो जैसा कि हमें पता है वी बॉड मास से पहले हम वी को, वेनिकुलम को सॉल्व करते हैं, तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं 1/6 माइनस ऑफ 1/7 करते हैं इसे। तो केवल इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो 1/6 माइनस 1/7, तो 6 और 7 का एलसीएम ले लूंगा, जो कि हमें पता है कितना आएगा, कंटिन्यू आने वाले नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आएगा 6 7 42। 6 से 42 7 बार जाएगा, बिल्कुल, फिर 1 से गुणा होगा 7 ही आएगा, माइनस 7 से 42 6 बार जाएगा, बिल्कुल, फिर 1 से गुणा होगा 6 ही होगा, तो 7 - 6 करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, तो ये मैं कह सकता हूं सीधा ही यहाँ पर कितना 1/42 इस वेन्युकुलम की वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब बात करेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में भी कौन सा, छोटे वाले ब्रैकेट के बारे में। 0.5 को पॉइंट हटाकर मैं नीचे 10 लगाकर 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम तो 42 आ ही रहा है, 2 से 42 जो है वो कितनी बार चला जाएगा, 21 बार, फिर 42 से 42 एक बार जाएगा, ऊपर 1 और 21, 21 और 1 कितना हो गया 22। काट लो इसको, बिल्कुल काट लो, कितना आ गया 11, और ये कितना आ गया 21। 11/21 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, स्मॉल ब्रैकेट की। अब बारी किसकी है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में 2 कंप्लीटेड 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 में इसको लिख सकता हूँ। अब करली ब्रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या होगा 5/2, बिल्कुल, माइनस 11/21 कर लेते हैं, तो ये लीजिए 5/2 माइनस 11/21, तो एलसीएम में देख सकता हूँ 2 और 21 का कितना आएगा, 21 और 2 का गुणा ही आएगा, क्योंकि 21 7 × 3 होगा और ये 2 है, तो डेफिनेटली तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 3 जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो 7 × 3 21 ही है, 21 का 2 से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 42 42। 2 से 42 21 बार जाएगा, 21 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 105, ठीक है। 21 से 42 2 बार जाएगा, 2 का 11 से गुणा करूंगा कितना आएगा 22, ठीक है। तो इसका मतलब 105 में से आपको कितना कम करना है, 22 कम करना है, तो 105 में से 22 कम करना है, तो 2 कम किया तो 103, फिर 3 20 कम कर लिया, तो कितना हो गया आपके पास 83, ठीक है यहां तक। चलिए अभी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, मंजिला जो ब्रैकेट है, जो आपका करली ब्रैकेट है उसकी। अब बिग ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, तो 3/4 प्लस करना है जो भी इसमें है, तो ये लीजिए 3/4 प्लस कर देते हैं जो भी है इसके अंदर। तो 4 और 42 का अगर मैं एलसीएम लेने बैठूं तो कितना आ जाएगा, 4 और 42 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जैसे कि 42 के अगर आप टुकड़े करते हैं तो 7 या 21 होता है, और 21 का डबल कितना होता है ये, और वो कितना है 4, जिसका क्या होता है 2 × 2। तो आपने ये पूरा ले लिया। अब
यहाँ आए तो एक बार 2 और लेना है आपको, तो कुल मिलाकर 42 का डबल मतलब 84 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एलसीएम आ गया मेरे पास कितना इनका 84। तो 4 से 84 अगर मैं देखूं तो कितनी बार जा रहा है, 4 से 84 जा रहा है 21 टाइम्स, 21 बार जा रहा है। 21 का 3 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 63। 42 से 84 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार ही जाएगा। और 83 का 2 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 और 16 166। ठीक है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया ये 9 और ये कितना 6 6 12 और ये कितना हो गया 229 अपॉन कितना 84। तो ये हो गया आपके 13 नहीं जाएगा 84। ठीक है, ऐसे ही रहने देते। 5 माइनस ऑफ ये करना है जो भी आया है, तो कर लेते हैं आगे आंसर। तो हमारा 5 माइनस ये, तो एलसीएम ले लेते हैं सीधा ही इसका, कितना 84 है। ठीक है, चलिए 84 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 8 पंजे 40, 400 ये हो गया, 5 चौक 20, तो 420 हो जाएगा। 420 में से हमें क्या कम करना है, 229 कम करना है। ठीक है, 420 में से तो हमें पता है कितना आ जाएगा, ये है 229, तो एक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो 71 और ये 120 हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1 9 और ये कितना 1 191 जो है वो हमारे पास आएगा। तो अब आंसर मैच कर लेते हैं, कहां पर मैच कर रहा है। 84 तो नीचे आएगा जो कि चार ऑप्शन में आ ही रहा है डेफिनेटली। कितनी बार चला जाएगा, एक बार से तो ज्यादा बार ही जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। 1 आ रहा है तो देखते हैं यहाँ पर, 4 का 2 से करें 8, 8 और 3 जोड़े 9 10 11, ये हो सकता है। देखते हैं, 4 का 2 से करें 8, 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 4 का 2 से करें 8, फिर 7 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 15, ये भी नहीं होगा। तो यही आपका आंसर सही है। कैसे किया, 4 का 2 से गुणा करूंगा तो पीछे कितना आएगा 8, फिर 8 में ये यूनिट डिजिट जो है 3 वो जोड़ूंगा तो 8 और 3 कितना होगा 11, तो 1 आ रहा है। तो जो ऊपर है उसमें भी यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें ये 1 पीछे वाली जो यूनिट डिजिट है 1 वो मैच कर रही है, बाकी इनमें मैच नहीं कर रही है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें क्या कह रहा है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ 13/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू। तो 13/16 एक फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका व्युत्क्रमानुपात, मतलब इसका उल्टा। तो 13/16 का उल्टा क्या होगा 16/13। इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस का मतलब मैथमेटिक्स में हमेशा होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो बड़ी कौन सी है, दिखती सी बात है, न्यूमरेटर यहाँ बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो 16/13 और 13/16 का आपको अंतर निकालना है, निकाल लेते हैं। 13 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, 13 और 16 का गुणा ही आएगा। क्यों, क्योंकि 13 क्या है 13 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए। तो अभाज्य संख्या का जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन करने पर ही आता है। 13 से 13 जाएगा, 16 बचेगा, 16 इंटू 16 कर लेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, 16 से 16 जाएगा, 13 बचेगा, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 13 इंटू 13 करेंगे इसलिए। तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 169। नीचे तो 13 16 आ ही रहा है। अब 256 में से 169 है उसको लेस कर लेते हैं, तो 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 31 इधर, और ये 56 ले लेते हैं, तो 31 और 56 कितना हो जाएगा 31। तो ये 7 और ये 8, 87 हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो मैच कर रहा है मैच करवा लेते हैं। कैंसिल करें, 13 से इसको 78 78 होता है, 78 से नहीं, तो मैच तो इनमें से कोई 4/3 या कुछ मैच हो नहीं रहा है, तो आंसर कर लेते हैं कौन सा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी आपको निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है 3/4। ठीक है, अच्छा कौन कौन से साइन दिख रहे हैं आपको, डिवीजन का, ऑफ का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का और एडिशन का। तो जैसा कि हमें पता है इन सब में सबसे पहले किसे हम सॉल्व करेंगे, जो ऑफ होता है, जो का होता है वी बॉड मार्क से, उसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं उसे। तो हम देख सकते हैं ऑफ का मीनिंग क्या होता है, वैसे ऑफ का मीनिंग होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले सही से लिखें तो 4 का 2 से 8, 8 और 1 9, 9/4। ठीक है,
ये क्या है 2/3। इनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लगा है, तो ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार और ये चला जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। फिर क्या करेंगे, डिवीजन तो कर लेते हैं, कहाँ है ये रहा 3/4। 3/4 डिवाइडेड कितना है, ये 3/2। तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगी, सेकंड वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 3 से 3, 2 से 4, 2, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका वाला मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको तो ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 2 से 6 3 बार, 3 से 6 2 बार, 3 - 2 कितना 1। इसको भी कर लेते हैं यहीं पर, एलसीएम कितना 6, 2 से 6 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 और 3 इस बार ऐड होगा तो कितना 5। फिर ये 6 से ये 6 कट जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/5। इसकी वैल्यू आ गई 1/5 और वो किस में है, माइनस में, ये 1/5। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया यहां तक। तो अब मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ है 3 सही 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9, 10/3। तो ये लिख लिया हमने 10/3। ये चला गया कितना 2, तो 2/3 हमारे सामने अभी तक आ चुका है। और प्लस का 5/6 जो है वो पीछे पड़ा ही है, ये लीजिए प्लस का 5/6। फाइनली हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास आ चुका है ये 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6। एलसीएम कितना आ रहा है 6, 2 से 6 3, 3 से 6 2 और फिर 4 और ये कितना 5। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, आपको देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल अभी निकाल लेते हैं। पहले क्या सॉल्व करेंगे, साइन कौन कौन से, ऑफ का है, ब्रैकेट का है और डिवीजन का है। तो पहले सॉल्व होगा आपके वी बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या, ऑफ। ठीक है, ऑफ को करते हैं। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5/7 मल्टीप्लाई 13 का 1 से 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 19 बट्टा में कितना है 13। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 5 से 7 से नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये है 19। अब ये ब्रैकेट एक तरह से सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए छोड़ देते हैं, क्या पता कुछ कैंसिल हो रहे हो तो ये ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। तो इस ब्रैकेट के बारे में बात करें, 7 का 2 से 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19/7, बिल्कुल सही है। फिर डिवीजन है 4 3 12, 12 और 1 कितना 13/4, ये भी बिल्कुल सही है। अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी और सेकंड वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी और डिवीजन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 19/7 मल्टीप्लाई 4 बटा कितना 13। और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये रही। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हम देखें तो जो ये वैल्यूज दिख रही है, तो 1 तो आएगा नहीं क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है यहाँ पर। और 20/169 ये भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 × 4 ऊपर ही 20 हो रहा है, उसके बाद में 19 × 19 अभी बाकी है, तो ये भी नहीं होगा। 5/4 1 ये भी नहीं होगा। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो नीचे 0 आ रहा है, तो नीचे तो मल्टीप्लीकेशन करने पर कहीं पर भी 0 आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर देन फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। x अगर एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स होगी। तो x को कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, 2। तो 2/2 करूंगा, कितना आएगा 1, बिल्कुल सही है। 2/2 + 1 2/3 होगा ये। ठीक है, ये होगा 2 + 1 3/2 1.5 होगा।
2/3 ये 0.666 होगा, 2 + 2 कितना 4 और 2 + 3 कितना 5, तो ये 0.8 होगा। तो आपको पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ आ रही है, इस ऑप्शन में आ रही है। एक और कोई दूसरी वैल्यू लेकर देख लो, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ले लो जैसे कि कितनी, आप ले लो 10, 10/10 ये तो 1 ही होगा, 10/10 + 1 11.1, मतलब 1 से कम ही होगा, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा तो ये आ रहा है। ठीक है, फिर 10 + 1 कितना 11 अपॉन कितना 10, ये 1.1 होगा। ठीक है, तो फिर ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि इससे बड़ा तो वो आ रहा है। फिर इधर 10 + 2 कितना 12 और 10 + 3 कितना 13, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 1 से लेस आ रहा है। तो इसका आंसर उस कंडीशन में भी कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन ही आ रहा है, तो वही हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, 16 नंबर के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बतानी है, बता देते हैं, सिंपल सा। कौन कौन से साइन है, माइनस का है, डिवीजन का है और ब्रैकेट का है। तो पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। 1002 अपॉन 20.04, ये पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली 2 डिजिट है तो ऊपर 2 0 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1002 2004 को 2 टाइम्स क्या कर देगा, सीधा सीधा कैंसिल कर देगा, जो कि हम देख सकते हैं आराम से। फिर 2 जो है इस 100 को कर देगा 50 टाइम्स, तो इसका मतलब 3034 माइनस ऑफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कितना है 50, तो आपको माइनस क्या करना है, इसमें से 50 करना है। तो आंसर आपको दिख रहा है 4 0 पीछे 4 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 4 है और वो ऑप्शन कौन सा, आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, कर लेते हैं इसमें। तो 5.8 मल्टीप्लाई 2.5 है, तो यहीं पर कर लेते हैं जैसे कि, या फिर यहाँ नहीं, यहाँ कर लेते हैं, ज्यादा यह कचरा टाइप हो जाएगा। 5.8 मल्टीप्लाई 2.5 है, तो पॉइंट ये और ये दोनों ही हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, डबल जीरो। फिर 25 से इसको काट दोगे कितना, 4 बार, 4 से इसको काट दो, बिल्कुल कटेगा। 4 से ये जा रहा है कितना, एक बार, बिल्कुल, मतलब पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी, तो 4 से ये चला जाएगा एक बार, फिर कितना हो गया, या फिर इसको ऐसा ही रखते हैं, क्या पता आगे भी कोई वैल्यूज हो उनमें काम आ जाए, तो इसको रख लेते हैं हम क्या, 4 से नहीं काट कर, चलिए 25 से तो ये चला गया, ये 2 कर लेते हैं, और ये 28 है तो इसको कर लेते हैं, ये कितना 29। ठीक है, फिर यहां पर करते हैं, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई कितना है 6.75, तो डेफिनेटली ये और ये हटाओगे आप, तो 2 और 1 3 0 नीचे लगा लोगे। फिर 25 से काटना शुरू करोगे, बिल्कुल काट लेंगे, तो 25 से 25 इंटू 25 625 होता है, लेकिन वो कितना है 675 है, तो 2 बार ज्यादा है, तो ये 27 बार कट जाएगा 25 से, और 25 से ये कट गया 40। ठीक है, फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, ये 3 से चला गया कितना 2, सॉरी 2 से चला जाएगा कितना 3, और ये 2 से चला जाएगा कितना 20। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यही छोड़ देते हैं। फिर इसको करना है, तो इसकी तो वैल्यू लिखनी है सिर्फ 139.25, क्योंकि पॉइंट्स में ही वैल्यू है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों का जो भी आएगा वो उसमें ऐड कर लेंगे। तो 2 और 20 का एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा, 20 आएगा, तो ये तो यूं हो जाएगा 27 इंटू 3 आएगा, जो कि होता है कितना 21। 2 से 20 गया 10 बार, 10 का इससे गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 290। ठीक है, 290 और 81 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 371, और अपॉन में कितना है 20, और प्लस वो करना है जो 139.25 है उसे कर लेते हैं इसे। 300 का 150 हो गया, 70 का कितना होता है 35। ठीक है, तो 150 और 35 185 हो गया, और 185 पॉइंट ये कितना हो गया आपके पास 5, 371 का हाफ हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 1 0 है तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 18.55 हो जाएगा, जो कि इसमें हमें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस कर लेते हैं, 50 60 70 और ये 80.80 वाला होगा, तो इसका वाला ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पॉइंट्स वालों को ऐड कर लिया बिंदु, 55 और 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80, तो एक ही जगह 80 आ रहा है, जो कि है सेकंड ऑप्शन, तो आगे वाला नंबर जोड़कर क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, पहले इसको सॉल्व करते हैं।
कितना आएगा एलसीएम 2, 2 का 2 से 4, 4 माइनस 1 कितना 3। ठीक है, फिर 1/3/2 है तो रिवर्स कर लेंगे, तो इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 बाई, फिर 2 प्लस ये 2/3 होगा, तो एलसीएम कितना आएगा 3, 3 का 2 से 6, 6 और 2 कितना 8। सही है यहां तक। फिर 1/8/3 है तो फिर से ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स होकर कितना हो जाएगा 3/8। फिर 2 + 3/8 करना है, तो 2 + 3/8 करोगे आप तो एलसीएम वही 8 आ रहा है, 16, 16 और 3 कितना 19, 19/8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1/19/8 है। अब इसको रिवर्स कर लो तो 8/19 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, चौथा, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हैं आराम से। 8 - 8 मल्टीप्लाई, इस ऊपर नीचे को अलग अलग करते हैं पहले तो। ये हो गया 5, 5 का 2 से 10 और 1 11, माइनस ये हो गया 7, 7 का 1 से 7, 7 और 2 कितना 9। इसको करते हैं 7 और 5 का एलसीएम कितना 35, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन ही आएगा उनका एलसीएम। तो 5 से 35, 7 बार 7 का इससे 77, 77। 7 से 35 5 बार, 9 × 5 कितना 45, तो ये कितना आ गया 35। और 45 और 77 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 7 से 5 कितना 2 और 7 से 4 कितना 3, 32 और 35। ऊपर वाले केवल इसकी वैल्यू आई है वो रही। इधर इसकी बात करें तो पहले से सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना 6, 6 × 6 36, 36 - 1 कितना 35/6। ठीक है, 1/35/6 है तो रिवर्स कर लेंगे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 6 बटा कितना हो जाएगा 35। अब 2 - 6/35 करना है तो एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, और 35 का 2 से करेंगे 70, 70 माइनस कितना करेंगे 6, तो 70 में से 6 कम कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 64। तो ये नीचे आ गया 64/35, और ये जो इनके बीच में लगा हुआ है ये साइन लगा लेते हैं यहाँ पर। 35 से 35 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 32/64 है तो ये आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, और नहीं तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन एज इट इज, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, इसको रिवर्स कर लोगे तो 35 से 35 कट जाएगा, और ये 64 जो है नीचे रह जाएगा, तो 32 से 64 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या आया 8 - 8 मल्टीप्लाई 1/2, ये कितना 4, 4 × 1 4, 8 - 4 मतलब 4, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आपको कह रहा है अ क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM एंड लास्ट टिल 1.27 PM. 4 periods are held during this interval. After every period 5 minutes are given free to the students. Then the exact duration of each period is. कुल मिलाकर 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है और दोपहर को 1:27 पर सारी क्लासें खत्म हो जाती है। टोटल पीरियड लगते हैं कितने 4, और हर पीरियड के बाद में 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है। तो बताइए जो हर एक पीरियड है 4 पीरियड में से, उसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितनी है। चलिए, तो 10 बजे से लेकर 1:27 तक टोटल टाइम कितना है वो आप देखिए पहले तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे तो ये पूरे हो गए, और ऊपर के 27 मिनट, तो 3 घंटे मतलब 60 मिनट के हिसाब से देखूं तो 180 मिनट और ये 27 मिनट, तो टोटल मेरे पास हो गया कितना 10, 207 मिनट का ड्यूरेशन। ठीक है, अब 207 मिनट का ड्यूरेशन है, हर एक लेक्चर के बाद में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, टोटल 4 लेक्चर होते हैं, तो चौथा लेक्चर तो इस टाइम खत्म होगा, उसके बाद में 5 के आप 50 मिनट का भी ब्रेक दे तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे लिए काम का है जो फर्स्ट 3 लेक्चर है उनके बाद जो 5 मिनट का ब्रेक है वो, तो हमारे लिए ब्रेक कितना आ रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में 15 मिनट का, तो इसमें से कर लेते हैं 15 हम लेस, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 हमने इसमें से कम कर लिया, तो 7 इधर कम हो गया, 8 और कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 और कम करने पर 192। ठीक है, 192 मिनट्स आ रहा है, जिसमें 4 लेक्चर लग रहे हैं, तो हर लेक्चर कितने का है डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। 4 से ये चला जाएगा 16, फिर रह जाएगा 32, तो चला जाएगा 8 बार, तो 48 मिनट का हर एक लेक्चर होगा, जो कि 4 लेक्चर टोटल होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है,
इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, करते हैं इसको। पहले इसको करेंगे 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा डेफिनेटली। फिर 1 अपॉन 1/2 है तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। तो 2/3 जो है ये हमारे पास आ चुका है अभी तक मल्टीप्लाई। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, ऑफ का और प्लस का। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कट रहा है कुछ, बिल्कुल 3, 6 को काट रहा है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, फिर ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 1 कंप्लीटेड 1/4 क्या हो जाएगा 4, और ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना 5/4। ठीक है, अब ये क्या बचा 5/4, 5/4 ही है ना, डिवाइडेड ये कितना है 5/4। तो 5/4 से 5/4 कट जाएगा, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है 3 के, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये मल्टीप्लाई, और 3 के नीचे कितना है 1, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा पूरे का कितना 2, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। समझ में आ गया होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसको सॉल्व करना है। ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन किसका होता है, मॉड का। और मॉड के साइन की क्या खासियत होती है, अगर मॉड के अंदर कैलकुलेशन करने पर या कोई भी वैल्यू पहले से नेगेटिव में लिखी हुई हो, या कैलकुलेशन करने पर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो मॉड हटाने पर वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, चलिए तो ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन है, तो ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग एक क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करते हैं। तो पहले मॉड को देखते हैं। 3 माइनस 5 है तो कितना होगा माइनस का 2, कहां पर होगा, मॉड के अंदर। जैसे ही मॉड हटेगा तो -2 का क्या हो जाएगा +2, और 9 और 2 का क्या हो जाएगा गुणा। चलिए ठीक है, फिर ये मॉड के अंदर प्लस में ही 4 है, बाहर आएगा मॉड से तो भी 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा 5 और 4 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि मॉड हटने पर साइन चेंज नहीं होता है, मॉड हटने पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। तो 5 और 4 का गुणा कितना 20, ये भी ठीक है। फिर डिवाइडेड में कितना है 10, ये लीजिए। फिर बात करते हैं नीचे, यहां पर 3 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 15, तो ये क्या हो गया माइनस का 15, ये भी ठीक है। फिर 2 इंटू 4 कर ले, और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पहले क्या होता है, वी बॉड माथ से अगर देखें तो, वी बॉड माथ से देखें तो पहले डिवाइड होता है, तो 4/2 कर लीजिए पहले, एक ही बात है। ये लीजिए 4/2, तो हमें दिख रहा है 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ऊपर 10 इस 20 को कर देगा कितना 2 टाइम्स, बिल्कुल कर देगा। 9 इंटू 2 कितना होता है 18, बिल्कुल होता है। 18 में से 2 कम करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे -15 है और माइनस का 4 है, तो -15 माइनस का 4 माइनस का 19 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/19, जो कि माइनस में होगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, वो भी देखिएगा। कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, माइनस का साइन है और ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट भी कौन से, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले किसके बारे में बात करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बारे में। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा। क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, माइनस ही दिख रहा है। तो 3 - 3 आप करोगे, ये तो 0 हो जाएगा ऐड होकर एक तरह से। ठीक है, तो कितना बचेगा, केवल माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 है और बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, या फिर ये माइनस का 6 है, ऐसे ही मान लो अभी तक। अब कर लेते हैं इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 6 कर लेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझले कोष्टक का आंसर आ जाएगा 9। अब बात करते हैं बिग ब्रैकेट के बारे में। तो बिग ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस ये पूरी वैल्यू, तो 4 माइनस ये वैल्यू कितनी है 9, तो 4 - 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा -5। ये आ जाएगा बिग ब्रैकेट की वैल्यू। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 5 माइनस वो -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना 10। इसका मतलब कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन है एक तरह से,
मतलब है तो एक ही सवाल, लेकिन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होता है तो हम अलग अलग क्वेश्चन मानकर सॉल्व करते हैं ताकि दिक्कत कम आए। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ऊपर वाले में कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? माइनस का है, ठीक है, मॉड है, ठीक है। नीचे कौन कौन से साइन है? मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और माइनस है। तो पहले ऊपर वाले में जैसा कि आपको पता है ये मॉड का -6 है, मॉड हटने पर ये 6 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। ये -2 है और 3 है, तो 3 और -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -6 होगा। ठीक है, यहां तक। चलिए, फिर 4 - 6 करें तो 4 - 6 करने पर -2 होता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस अभी भी पड़ा है। तो ऊपर क्या आ गया? -4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 6 और वो प्लस का 6 जो लास्ट वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब नीचे देख रहे हैं, नीचे कौन कौन से साइन दिख रहे हैं आपको? माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। तो पहले क्या होगा? डिवीजन। तो 9/3 करूंगा तो 3 टाइम्स चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 3 × 5 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 - 15 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये लीजिए 3 आ गया। ऊपर कितना हो गया? 6 - 4 कितना? 2। 6 और 2 कितना? 8 और बट्टा में कितना? 3। तो 8/3 मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं, कितनी आती है देखते हैं। ये बोल रहा है 100 की पावर 1/2। तो किसी की पावर 1/2 करने का मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट करना, और 100 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है 0.001 की पावर 1/3। तो इसका मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 2 3 0 लगेंगे। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1000 बचा, तो 1 की पावर 1/3 मतलब 1 ही होगा वो। तो नीचे 1000 की पावर 1/3 करूंगा तो 1000 का क्यूब रूट करना, पावर 1/3 करना, कितना देता है? 10 देता है। तो ये हो गया 1/10। चलिए आगे चलते। फिर क्या है? माइनस, ये लीजिए माइनस 0.0016 की पावर कितनी है? 1/4। तो पॉइंट हटा लेते हैं तो 4 0 नीचे लग जाएंगे। 4 0 लगेंगे तो ऊपर कितना है? 16 और नीचे कितना है? 4 0। तो इसकी दोनों की पावर कितनी है? 1/4 मतलब फोर्थ रूट करना है। तो 16 का फोर्थ रूट करूंगा तो कितना होगा? 2। ठीक है, और नीचे 4 0 का फोर्थ रूट करूंगा तो कितना होगा? 10। तो ये आ गया 2/10। ठीक है, यहां तक। फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब वैल्यू क्या होती है उसकी? 1। तो मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख देते हैं। प्लस 5/4 की पावर -1 है। तो अगर पावर माइनस में हो और उसे प्लस में बनाना हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 5/4 है तो इसको 4/5 कर देंगे, जिससे कि पावर -1 की जगह +1 हो जाएगी। और पावर +1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हुआ। तो ये कितना आया? 1/5 आया। तो माइनस का 1/5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 ही बचेगा। बिल्कुल सही है। वो कितना है? 4/5 है। तो ये लीजिए 4/5। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आया? 5। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ गया -1, वो आ गया कितना? +4। तो ये आ गया 3/5। ठीक है, यहां तक 3/5 आ गया। तो 3/5 है, 1/5 था, ठीक है, वो 4/5 हुआ। चलिए, ये 2 × 4 × 8 × 16, चलिए ठीक है। फिर 3/5 आया, तो 3/5 है तो पॉइंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 30 हो जाएगा तो 6 आएगा, 0.6 आना चाहिए, 1.6 नहीं 0.6 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने गलत कहीं किया नहीं। 100 का स्क्वायर रूट किया, 10 आया, मल्टीप्लाई है। 1 का स्क्वायर रूट ये 1/10 आया, ठीक है, ये कैंसिल भी हो गया। अच्छा, ये कैंसिल हुआ ना यहाँ पर, तो ये 1 आएगा, ये रह गया, एक सेकेंड। 1 -1/5 + 4/5 आएगा ना, ये 1 भी तो आएगा। 1 - 1/5। अब ठीक है, अब एलसीएम कितना आया? 5। तो ये आ गया 5, बिल्कुल ठीक है। ये 1 बिल्कुल ठीक है, और ये आ गया आपके पास कितना? 4। तो 5 - 1 कितना? 4। 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 अपॉन कितना हो गया? 5। ठीक है, तो फिर वो सही था।
कितनी बार जा रहा है, एक बार, कितना रह जाएगा, फिर 3, फिर पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएगा, तो ये 1.6 फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 ये भी है हमारे पास, यहाँ वाला भी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। इसको इससे डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, पहले तो ये देखते हैं, और ये क्या है ये देखते हैं, फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं और रिजल्ट क्या आता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसको अगर हम देखें तो 1/2 - 1/4, तो ये तो 1/4 रह जाएगा, इतना तो हम समझ सकते हैं भाई, आधे में से पाव जाएगा। ठीक है ना, 50% में से अगर 25% जा रहा है तो 25% ही बचेगा, तो वही मैंने लिखा है। 1/5 - 1/6 है, तो ये हो गया मेरे पास 1/4 + 1/5 - 1/6। इसका एलसीएम हमें पता है कितना आएगा, लगातार है नंबर तो गुणा करने पर ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 कितना, 30, 30 और ये कितना हो गया, 120। 6 से 120 चला जाएगा कितना, 20 बार। 5 से 120 चला जाएगा 24 बार, और 4 से 120 चला जाएगा 30 बार। ठीक है, तो 30 में से 20 तो 10, और ये कितना 34, और ये कितना 120, और ये 17, और ये कितना आ गया आपके पास 60। इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास 17/60। इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी जरा देख लेते हैं। 2/5 है, 3/5 है, तो इसको और इसको ले लें तो कितना आया 5, और 5 है, तो 2 और 3 5, तो 5/5 ये तो 1 आ गया। ठीक है, फिर इसको और इसको लेते हैं, 9 और 18 कितना है 18, तो 18 का ये है, तो 9 से 18 कितना 2 बार, 2 का 5 से कितना 10, तो ये माइनस का 10 होगा। ये माइनस 18 से 18 1, तो ये 7, तो माइनस का 17/18 होगा। तो 1 - 17/18, तो ये तो 18 हो गया, 18 - 17 कितना 1 हो गया, तो 1/18 आ गया ये। तो इसका मतलब 17/60 में डिवाइड करना है 1 किसका 18 का। कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देख सकते हैं हम कैंसिल होते हुए। ये चला जाएगा आपके 6 से 10 बार, और ये चला जाएगा 6 से 3 बार। ठीक है, फिर 17/10 अपॉन 1/3 है, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 ऊपर भेज देते हैं, ये लीजिए, और ये नीचे कितना है 10 है, तो 5.1 आता हुआ दिख रहा है। तो 5.1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आसानी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। ये जो स्टार दिख रहा है, इस स्टार की वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 50/* है, स्टार को a लिख सकते हैं। स्टार अपॉन ये 12.5 है, तो इसको 12 × 2 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं। तो बटा के नीचे बटा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस 2 से इस 50 को कैंसिल कर सकते हैं 25 बार, फिर 25 × 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 625, फिर a × a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं a²। इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आ जाएगा। और वही हमें पूछा था, a मतलब इस स्टार को मैंने a लिखा है, इतना ही फर्क है। तो 25 जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से साइन है, मल्टीप्लीकेशन के साइन है, और डिवीजन का साइन है, और ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है। तो इन सब में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है आपको पता ही है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, क्या इनका गुणा कर ले, आप चाहें तो कर ले, और नहीं तो ऊपर ये है और डिवीजन में ये पूरा है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, तो भी चलेगा, बिना गुणा के भी, क्योंकि कैंसिल करने के काम आ जाएंगे। तो बिना गुणा करे हम लिख लेते हैं, ये लीजिए, (0.008 × 0.01 × 0.072 डिवाइडेड बाई 0.12 × 0.0004। ठीक है, पॉइंट है, उसके बाद में 1 2 3 4 है, पॉइंट है, उसके बाद में 1 और 2 है, तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद में नीचे जो है टोटल 6 डिजिट है। तो ऊपर अगर मैं देखूं तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है। ठीक है,
पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, ठीक है, तो ऊपर भी 2 पॉइंट और नीचे वाले 2 पॉइंट आपस में मैं कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि 4 और 2 कितनी 6 डिजिट हो गई, 3 और 3 कितनी 6 डिजिट हो गई, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 और 1 कितने 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 1 जो है वो। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं। ऊपर कितना है 8 1 72, नीचे कितना है 12 4 और क्या 100। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। इस 100 को तो मत छेड़िएगा क्योंकि पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा। बाकी जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 4 से 8 चला गया 2 बार, 12 से ये चला गया 6 बार, 6 इंटू 2 12, नीचे कितना है 100, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12/100 तो 0.12 होना चाहिए, तो 0.12 है भी हमारे पास, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या आप एलसीएम लेकर करेंगे? बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये भी सवाल है, आगे एक और क्वेश्चन आएगा इसी तरह का। देखिए, जब कभी भी नीचे इस तरह से नंबर दे रखे हो तो ये तो आप मान लीजिए कि आपको कभी भी एलसीएम तो नहीं लेना इनका। अगर आप एलसीएम लेने जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके फैक्टर्स कीजिए, और उन फैक्टर्स को इस तरीके से कीजिए कि आगे से आगे जो फैक्टर है वो मैच करता रहे। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 9, 12 इंटू 6 भी होता है, लेकिन अभी 8 इंटू 9 याद आया तो वो लिख लिया। 56 को क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 8, ठीक है। अब जो कि मैंने कहा फैक्टर्स मैच होने चाहिए आगे से आगे। ये देखिए, ये 8 और ये 8 मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब 42 को क्या लिख सकता हूं, पता चल जाएगा आपको वैसे ही। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 7, देखिए 7 और 7 मैच हो रहा है, परफेक्ट है। वैसे ही 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 6, तो आप देख सकते हैं 6 और 6 मैच हो रहा है, ठीक है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 5, तो ये 5 और 5 मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4, 4 और 4 मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2, या 2 इंटू 3 कह दूं क्योंकि 3 से 3 मैच करवाना है, तो 2 इंटू 3, 3 से 3 मैच हो रहा है, परफेक्ट है। लेकिन ये 1/9 किसी से मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको अलग ही लिख देते हैं 1/9, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर फैक्टर एंड हो रहा है, नेक्स्ट वाले के लिए फैक्टर वहीं से स्टार्ट हो। एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो नीचे फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि 9 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 7 का 1, 7 और 6 का 1, 6 और 5 का 1, 5 और 4 का 1, 4 और 3 का 1, 3 और 2 का 1, तो ऊपर वो डिफरेंस अवेलेबल है। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हम बता सकते हैं। और वो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ये 1/9 सेपरेट है, ध्यान रखिएगा। 1/9 इस पैटर्न में नहीं आ रहा, इसलिए 1/9 मैंने अलग ही लिख दिया है। मैं यहां 1/6 से 1/72 तक की बात कर रहा हूं पैटर्न की। तो इस तरह के का आंसर होता है जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या, 1/2, माइनस जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है, लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या, 1/9, ये इस पूरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ही क्वेश्चन नहीं है हमारा, इसके साथ 1/9 भी है, तो उस 1/9 को भी अब हम यहां पर लिख लेते, ठीक है। तो 1/9 से 1/9 गया तो 1/2 बचा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगर ये 1/9 आगे वाला नहीं होता तो 1/2 माइनस 1/9 इसको सॉल्व करते और जो आता वही हमारा आंसर होता, लेकिन 1/9 एक्स्ट्रा दे रखा था तो वो 1/9 हमने लिख लिया, तो माइनस और प्लस 1/9 तो आपस में ऐड होकर 0 हो गए, 1/2 बचा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए डायरेक्ट, ये 1/2 माइनस 1/9 जो लिखा उसके लिए पहली प्रॉपर्टी, जहां पर फैक्टर एंड हो रहा है अगले वाले का वहीं से शुरू होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, जो नीचे फैक्टर्स है उनका जो डिफरेंस है वो ऊपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो 5 का 5 ही रहेगा। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को ढंग से लिख लीजिए, इस मिक्स फ्रैक्शन को ढंग से लिख लीजिए। ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होगा, और इस मिक्स फ्रैक्शन को ढंग से लिख लीजिए। तो ये 5 है, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ढंग से लिखें पहले तो। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 8 का 1 से 8, 8 और 7 कितना 15। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 का 1 से 3 और ये 4 बट्टा में कितना है 3। 4 से 8 गया 2 बार, 3 से 15 गया 5 बार, कुल मिलाकर ये आ गया 5/2। चलिए फिर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये लीजिए लगा दिया। अब इसको ढंग से लिखें तो 10 का 2 से 22 और 1 21/10, 2 का 3 से 6 और 7/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 21/10 और ये आ गया 7/2। फिर क्या है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर इसको ढंग से लिखें 4 का 1 से 4, 4 और 1 5/4, तो ये आ गया 5/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको पता है अपॉन के नीचे अपॉन है तो 2 ऊपर जाएगा, और ये 5 से 5 तो कटेगा, तो 2 ऊपर गए तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई। फिर आप यहां भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो अपॉन फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो आप एज इट इज ले लो। फिर डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन कर दो और सेकंड वाली फ्रैक्शन जो 7/2 है उसको रिवर्स कर दो, जो कि 2/7 हो जाएगी। ठीक है, और ये 5/4 ऐसे के ऐसे अभी भी मल्टीप्लीकेशन में पड़ा है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 × 2 10, 10 से 10 चला गया, 7 का 21 3, 2 से 4 2, तो 3/2 बचा, मतलब 1.5 बचा, तो 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा। और 1.5 हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। 1.5 बोल दो या 1 कंप्लीटेड 1/2 बोल दो, एक ही बात है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? जैसा कि मैंने कहा था, ये पैटर्न बताया था ना, ये क्वेश्चन था हमारा। इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन आएगा जो कि अब आ चुका है। ये देखिए 110 है। 110 को क्या लिख सकते हैं हम? 11 × 10, बिल्कुल ठीक है। 90 को जरूरी नहीं आप पीछे से पकड़े, आगे से भी हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 को क्या लिख सकते हैं? वैसे तो 90 के और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं उस सीक्वेंस में हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 10। तो इसको फिर 10 × 11 लिखते हैं, या 11 × 10 लिखें, बात तो एक ही, लेकिन पकड़ में आ जाए इसलिए 10 × 11 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 9, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 8, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 7, बिल्कुल ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 6, परफेक्ट है। चलिए, तो जहां एंड हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, 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 शुरू हो रहा है। दूसरी बात, जो नीचे फैक्टर्स है उसका डिफरेंस ऊपर है क्या? 11 और 10 का डिफरेंस 1, फिर इधर 10 और 9 का डिफरेंस 1, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 7 का डिफरेंस 1, 7 और 6 का 1, 6 और 5 का 1, बिल्कुल ऊपर है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाली फ्रैक्शन मतलब 1/5 माइनस लास्ट वाली फ्रैक्शन मतलब 1/11। तो 5 और 11 का एलसीएम कितना? 55। 5 से 55 11 बार, 11 का 1 से 11, 11 से 55 5 बार, 11 से 55 5 बार, 5 का 1 से 5, 11 - 5 कितना? 6, और बटा में कितना? 55। 6/55 मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल कर लेते हैं। कैसे? देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले को अलग क्वेश्चन मान लीजिए, नीचे वाले को अलग क्वेश्चन मान लीजिए, ताकि थोड़ा आसान रहे क्वेश्चन करने में। तो ऊपर वाले में क्या क्या साइन दिख रहे हैं आपको? प्लस और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो पहले आप क्या करोगे? डिवीजन। तो पहले कर लेते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं तो 1/3 और 1/3 का डिवीजन होगा तो कितना आएगा? 1। और उसका फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं किससे? 1/3 से, तो 1/3 आएगा। तो ये तो वैल्यू ऊपर की आ गई 1/3। अब नीचे आते हैं, नीचे कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? डिवीजन का और ऑफ का। तो पहले आप क्या करेंगे? वी बॉड मार्क से ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1/9। ठीक है, चलिए अब क्या आ गया? 1/3 डिवाइडेड 1/9। तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन एज इट इज अपॉन का मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स। तो 1/9 का रिवर्स 9/1 माइनस वो कितना है? 1/9। ठीक है, इस 1/3 से ये 1/3 कट गया, बिल्कुल कट गया। ऊपर क्या बच गया? 1। 9/1 वो तो 9 ही है, माइनस ये 1/9। तो 1/9 में से 1/9 गया, क्या बचेगा? 0।
मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, ठीक है। बार वाले नंबर से आपको पता है कि जिस पर बार लगा हुआ होता है वो डिजिट्स रिपीट होती है बार बार, ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 3.363636 कितने टाइम्स, इंफिनिटी टाइम्स। वैसे इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2.050505 कितने टाइम्स, इंफिनिटी टाइम्स। इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1.3333 कितने टाइम्स, इंफिनिटी टाइम्स। बस इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी बोल रहा है वो करना है। तो पहले हम कर लेते हैं क्या, एडिशन। तो ऐड करने के लिए कौन कौन से हैं, 3.36 बार और 1.33 बार। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इंफिनिटी टाइम्स तक जाएंगे, तो हमने 5 to 6 टर्म्स लिख ली है, तो ये कहीं से ऐड होते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐड होकर 3 और 6 कितना, 9। फिर 3 और 3 कितना, 6। फिर 3 और 6 कितना, 9। फिर 3 और 3 कितना, 6। फिर 3 और 6 कितना, 9। फिर 3 और 3 कितना, 6। और ये 1 और 3 कितना, 4। तो ये आ गया 4.393। एक सेकेंड, 3 और 3 6 हो गए यहां पर, ये लीजिए 4.336 और 6 और 3 9, फिर 6 9 6 9, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया इनका एडिशन। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाला 2.050505 इस तरीके से माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, माइनस पीछे से होता हुआ आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 6, 4 ये 6, 4 ये 6 और ये कितना, 2। तो 2.64646464 सीक्वेंस चल रहा है, तो 64 पर बार आएगा, तो आंसर होगा 2.64 पर बार, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको किस में दे रखा है, बार में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन जो है वो किस में दे रखे हैं, रेशियो में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व तो बाद में करें, सबसे पहले तो ये जो बार वाला नंबर है इसको हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बार को जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है नियम क्या लगता है, नियम लगता है डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेंगे, तो दोनों हट गए, तो 0 1 था, 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये आ गया 1। फिर डेसिमल के बाद में जितने अंकों पर बार होता है उतने ही हम नीचे 9 लगाते हैं, तो डेसिमल के बाद में केवल और केवल सिंगल डिजिट पर बार है, तो नीचे 9 भी एक बार ही लगेगा। और उसका क्या है, स्क्वायर, तो ये लीजिए स्क्वायर। कुल मिलाकर इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इतना सा काम किया अभी तक। फिर बात करते हैं आगे, 1 माइनस, ये तो ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट जो कि बार में है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो पहला नियम पता ही है आपको, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा, हट गए, तो क्या बच गया, 016, मतलब केवल 16, परफेक्ट है। फिर दूसरा नियम, जिस पर बार था, मतलब जितने डिजिट पर बार था उतने 9 नीचे आएंगे, तो एक डिजिट पर बार था तो एक बार 9 नीचे आया। फिर तीसरा नियम, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट पर बार नहीं होता है उतने 0 नीचे लगते हैं, तो एक डिजिट पर बार नहीं है तो 0 भी एक बार नीचे लगेगा। फिर चौथा नियम, दिए गए नंबर में जिस पर बार नहीं होता है उसको ऊपर लिखे हुए नंबर में से माइनस करके लिखते हैं, तो एक पर बार नहीं है तो एक ऊपर माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा कितना, 15/90। तो कुल मिलाकर ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 15/90, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको मैं काट भी सकता हूं 1/6, ठीक है। यहां तक बस अब हमारा काम हो गया। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ये कोष्टक लगा हुआ है, कौन सा, मंजिला कोष्टक जिसको हम कहते हैं, करली ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, अंदर क्या है 1 - 9, स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, 1/6, ठीक है। और उसका क्या है, ये होल स्क्वायर, फिर ये करली ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 का कितना, 81, बिल्कुल ठीक है। ये 1 - 9 है, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना, 36, चलेगा। 9 से 36 4 बार जाएगा, चलेगा। 1 ये कितना, 81, यहाँ पर ये 4, बिल्कुल ठीक है। 4 का 1 से 4, 4 - 1 करोगे कितना, 3, कितना आया, 3/4। 3 इसको काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, कितनी बार, 27 बार।
अब कितना आ गया 1 और नीचे गया 27 इंटू 4 जो कि मल्टीप्लीकेशन करवाना है करवा लेते हैं। 4 का 2 से कितना हो गया 8 और 7 चौक 28, तो 80 और 28 128। ठीक है, क्या कहीं पर कुछ हुआ है क्या? एक सेकेंड, 1/9 ये ठीक था, ये 1/81 1 माइनस ये 9 ठीक है, ये 16 माइनस 1 हुआ ठीक है, 9 हुआ, 90 हुआ ठीक है, 15 90 हुआ, 15 से 6 बार ये भी ठीक है, तो ये 1/6 और ये 1 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर ठीक है, 9 से 36 4 बार ये भी ठीक है, ये 4 4 माइनस 1 ये 3 ये भी ठीक है, ये 27 ये भी ठीक है, 1/27 इंटू 4 करता है, कर लेते हैं 27 इंटू 4, तो ठीक है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 108, तो 1/108 सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, उसके बारे में देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या एलसीएम लेने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चंस है सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा इनको स्पेशली। नीचे मैं देख रहा हूं ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 15 इंटू 15 प्लस ये फिर से मल्टीप्लीकेशन में 15 इंटू 15 माइनस फिर से मल्टीप्लीकेशन में है 15 इंटू 15, तो नीचे 15 इंटू 15 15 इंटू 15 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर, मतलब 225 जो है वो एक तरह से नीचे से कॉमन आ सकता है, तो इस पूरे में कॉमन आ गया 1/225, तो अंदर कितना रह गया 17 इंटू 17 मतलब 17 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, माइनस 17 इंटू 4 है, तो 17 इंटू 4 जो है, अभी तक जो मैंने 17 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा है उसको देखते हुए 17 इंटू 4 को मैं 2 इंटू 2 ये है मेरा 4 इंटू 17 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि एक ये अलजेब्रा बीजगणित का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 17 आगे लिख दो 2 पीछे लिख दो, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/225 तो यूं का यूं रहेगा, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a कितना है 17 माइनस b कितना है 2, इसका होल स्क्वायर ये लीजिए, 17 में से 2 जाएगा 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 होगा, तो आपको आंसर पता चल चुका है कितना आ रहा है। दो 225 से 225 जाएगा कितना, 1 आएगा, 1 मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक पता चलने के बाद इजी था, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, इसको भी सॉल्व करना, इसमें भी बीजगणित अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, इस पूरे को मैं a मान सकता हूं, इसको मैं b मान सकता हूं, तो ये a है और ये मेरा क्या है b। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा हमको याद रखना होता है किसके बराबर होता है 4ab के। और एक और फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ तो काम नहीं आएगा, यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, बाकी इससे रिलेटेड एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में काम कौन सा आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है 4ab के बराबर, तो 4a इंटू क्या b, तो a क्या है 4 से 11/15 और b क्या है 15/71, तो 4 से 11/15 जो a है उसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 15 इंटू 4 15 चौक 60, 60 और 11 कितना 71, तो 71/15 ये हो गया 4a। b क्या है, b है 15/71, ये 15/71, कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल 15 से 15, 71 से 71 कितना बच रहा है 4, 4 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट 18 नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? √2 + 1/√2 है, इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब √2 इंटू 1/√2। तो √2 और 1/√2 ये तो कैंसिल हो गए। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये 2 और 2 4 और ये कितना है हाफ, तो 4 एंड हाफ इसका आंसर आएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए। इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन है और क्या है सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उससे पहले भी एक काम कर लूं, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ और यहाँ 5 आता हुआ नजर आ रहा है, तो 5 मैंने कॉमन बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया 0.05 माइनस 0.005। परफेक्ट है। अब आपको पता है कौन कौन से साइन है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और अंदर ब्रैकेट में कौन सा साइन दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्शन का। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये 5 तो एज इट इज रहेगा। ये क्या है 0.05 है और माइनस क्या हो रहा है 0.005। तो क्या यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना कर लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और ये पॉइंट और ये भी क्या 0। तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इसका 0.045। और इस नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ गया 0.045। अब हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 का 5 से गुणा करना है, तो 45 का 5 से गुणा कर लेते हैं। 45 का डबल कितना होता है 90, 90 और 90 180, 180 और 45 225 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.225 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछला वाला जो पार्ट था हमारा पार्ट नंबर 2 उसमें भी किया है। उसमें फैक्टर्स हमने बनाए थे और यहाँ पर फैक्टर्स करके दे रखे हैं। ये जो पॉइंट लगे हुए हैं ये 3.5, 5.7, 7.9, 9.11, 11.13, 13.15 ऐसा नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 13 पर खत्म हुआ, 13 पर स्टार्ट हुआ, 11 पर खत्म हुआ, 11 पर स्टार्ट हुआ, 9 पर खत्म हुआ, 9 पर स्टार्ट हुआ, 7 पर खत्म हुआ, 7 पर स्टार्ट हुआ, 5 पर खत्म हुआ, 5 पर स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया था इस पैटर्न के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कैसे करते हैं। अब ये नीचे जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर हमारे पास होना चाहिए। तो 15 और 13 का डिफरेंस 2 होता है लेकिन एक ही है। 13 11 का 2 होता है लेकिन एक ही है। 11 9 का 2 होता है लेकिन एक ही है ऊपर। तो 9 7 का 2 होता है लेकिन एक ही है। 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है लेकिन एक ही है। और 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 होता है लेकिन एक ही है। लेकिन ऊपर डिफरेंस इनका होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो 2 हम मल्टीप्लाई में ऊपर लगा देते हैं। अब मैथमेटिक्स में कहीं पर भी मन से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन तो कर नहीं सकते। ऊपर अगर 2 मल्टीप्लीकेशन में लगाया है तो 2 नीचे डिवीजन में भी लगा देते हैं। परफेक्ट है। तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन वाला तो अंदर चला जाएगा सब जगह, और जो डिफरेंस हमें 2 चाहिए था वो डिफरेंस 2 अब हमको सब जगह दिखाई दे रहा है। और अपॉन वाला 2 जो बाहर पड़ा है वो बाहर ही रह जाएगा। पूरी कैलकुलेशन में इसको बाहर ही रख लेंगे। परफेक्ट है। अब जो ये पैटर्न बना है जो कि हमने देखा था, तो इसका आंसर अब आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन माइनस लास्ट वाली फ्रैक्शन होता है। परफेक्ट है। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन आपकी 1/3 माइनस लास्ट वाली फ्रैक्शन कौन सी होगी, 1/15 होगी। परफेक्ट है। क्या आप ऐसे करेंगे इसको, 1/3 माइनस 1/5 ही रहेगा ना। ये 3 और 5 कितना 15, 3 से 15 कितना 2, ठीक। 3 से 15 जाएगा आपके 5 बार, 5 से 15 कितनी बार 3 बार, तो 5 माइनस 3 कितना 2। तो 1/3 ही रखना है, 2 मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 तो अपनी जगह पर ही है। 3 और 5 का कितना हो गया 15, 1/3 ये हो गया और 1/15 ये वाला हो गया, ध्यान रखिएगा। 3 से 15 5 बिल्कुल ठीक है। फिर 15 से 15 एक बार ही, तो ये एक बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 5 में से 1 4
और ये नीचे कितना 15, ये गया 2/15 आता हुआ दिख रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.014 multiplies 0.14x is equals to 0.014 multiplies 0.14 स्क्वायर रूट ऑफ आपको दे रखा है y, तो आपको पूछ रहा है x और y का रेशियो क्या होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट है तो इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये 2 लिखा हुआ है, अगर 2 नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर रूट ही होता। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और उधर से भी स्क्वायर रूट हटाना है तो उधर भी आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा 0.014 इंटू 0.14x। परफेक्ट है। अब उधर भी स्क्वायर किया क्योंकि बराबर है, तो जो चेंजेस इधर किए हैं वही चेंजेस उधर भी हमको करने ही पड़ेंगे, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, यही चेंज किया है। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों हट गए और ये चीज आ गई। ठीक है, चलिए इधर 0.014 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लो, इसका स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ। तो स्क्वायर करके क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यूज कटने वाली है, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, एक ही बात है। 0.14 का भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ y है, उसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, केवल बच जाएगा y। परफेक्ट है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं। 0.14 से एक बार 0.14 चला जाएगा, 0.014 से 0.014 एक बार चला जाएगा, इधर बचेगा केवल x, उधर जो y है मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में लग जाएगा, और इधर जो बचा हुआ है वो यूं का यूं लिख लेंगे 0.014 मल्टीप्लाई 0.14। ठीक है, यहां तक यही हमको पूछा था, x और y का रेशियो क्या आएगा, ये हमारे सामने आ चुका है। 14 का 14 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 14 इंटू 14 ही है। पॉइंट के बारे में अभी बाद में बात कर लेंगे। तो एक तरह से 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि हमें पता है 196 होता है। चलिए ठीक है, इतना तो। पॉइंट के बाद 2 है और पॉइंट के बाद 3 है, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट ही मिल रही है, 2 डिजिट और लानी है, तो मन से 2 डिजिट कौन सी लाएंगे, 0। तो कुल मिलाकर x अपॉन y जो है वो आ रहा है 0.00196। तो 0.00196 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या आएगा। क्या मैं यहां पर बैठकर इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100 माइनस 1 यहां लिख लूं 99, फिर ये 98, फिर ये 97, और जो नीचे लिखे हुए हैं ये इनको काटना शुरू करूं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क ये कहता है कि इसको ध्यान से देखिए एक बार। आप क्या कर रहे हैं, 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, ऐसे कहां तक जा रहे हैं, 100 माइनस 200 तक जा रहे हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे ही करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा 100 माइनस क्या 100, और 100 माइनस 100 कितना होता है, 0। परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ब्रैकेट जो हैं आपस में कोई चिन्ह नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लीकेशन में। तो किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ रही है, उस 0 का ऊपर कितने भी ब्रैकेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 में चाहे नीचे कुछ भी है आप भाग दे दो, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए। इसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहां भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल अभी देख लेते हैं।
3,555 है, ये 17,775 है। तो 3,000 का 5 गुना करें तो 15,000 होता है, फिर 500 का 5 गुना करें तो 2500 होता है, तो ये 1750 तो हो गया, ठीक है। और 55 का 5 गुना करें तो ये 55 का 200, 5 हो गया 25, 250 और, तो ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 से इसको कर लो, एक बार, फिर इसको कर लो, ये सीधा इसका डबल है 2 बार, ठीक है। यहाँ तक और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं अभी भी। तो क्या कैंसिल हो रहा है? अब देखो 225 है, तो 225 को आप करो 25 से, तो ये चला जाएगा कितना, 9 बार, ठीक है। और ये चला जाएगा 202, तो ये पहले तो जाएगा 8 बार, और फिर 2 बचेगा तो 1 बार, फिर 9 से ये चला गया कितना, 9 बार, तो 9/2 आ रहा है, मतलब 4.5 जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 1/1 प्लस 2 पावर a माइनस b है, तो हमें पता है जब बेस वैल्यू सेम होती है तब पावर का सम होता है, तो इसका अलग 2 पावर a माइनस b है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर a मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस b। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आधार समान रहा था, तभी तो a और माइनस b जुड़े थे, तो a और माइनस b जुड़कर a माइनस b हो गए, सिंपल है। प्लस इसको भी लिख सकते हैं सेम, 2 पावर b मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस ऑफ a। कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कभी भी पावर को माइनस से प्लस बनाना हो तो उसको न्यूमरेटर में लिखा हो तो डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में लिखा हो तो न्यूमरेटर में लिख दो। तो ये जो पावर माइनस b है, इसको प्लस बनाना है, तो मैं इसको 2 पावर a के नीचे लिख दूंगा, तो ये पावर प्लस की बन जाएगी। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 पावर a अपॉन ये कितना है, 2 पावर b, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिया है इसलिए। सेम वैसे ही एग्जाम में इतनी सजावट आपको नहीं करनी है, सारी चीजें जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, घातांक के नियम के अनुसार हम चल रहे हैं, वो आपको पता होगी, तो आप ये 2 स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा यही काम करेंगे। अभी आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए पूरे स्टेप लिख रहा हूं। 2 पावर b का एलसीएम आएगा और ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, और यहां क्या रह जाएगा नीचे, 2 पावर b प्लस 2 पावर a। यहां भी 2 पावर a का एलसीएम आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और यहां क्या रह जाएगा, 2 पावर a प्लस 2 पावर b। अब फिर से एलसीएम लूंगा तो 2 पावर b प्लस 2 पावर a या 2 पावर a प्लस 2 पावर b, कुछ भी कह दो, तो एलसीएम आ जाएगा 2 पावर b प्लस 2 पावर a। तो ऊपर क्या है, 2 पावर b प्लस 2 पावर a, क्योंकि एलसीएम सेम है ना ये, तो एलसीएम यही आएगा, तो एक एक बार ही जाएगा और एक एक का इनसे गुणा होगा, तो जो ऊपर पड़ा है वही वापस आएगा। तो इसका वाला आंसर आ जाएगा कितना, 1, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपल सा कर लेते हैं। ऑफ का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। 4 से 8 गया 2 बार, 5 से 15 गया 3 बार, 3 इंटू 2 6, 6 से ये 6 गया, बिल्कुल। 15 माइनस 10 करना है, 5 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? देखिए, वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। पहले पॉइंट्स हटाते हैं जो हट सकते हो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट चला गया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट चला गया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको करते हैं। देखिए, कौन कौन कैंसिल हो सकता है, तो 16 32 2 बार काट देगा, बिल्कुल ठीक है। 2 इंटू 2 4 चला जाएगा, आगे वाले 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं अब हमारे पास। फिर 2 इंटू 2 4 चला जाएगा। क्या बच गया आपके पास, ऊपर तो कुछ भी नहीं बच रहा है, नीचे आपके पास बचा हुआ है केवल 4, तो आंसर आ गया 1/4। और 1/4 का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, 0.25
मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? देखिए, assume that root 3 is equals to this and root of 130 is equals to this, then find out the value of this। ठीक है, तो रूट 13 की वैल्यू दे रखी है और रूट 130 की वैल्यू दे रखी है। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा जुगाड़ बैठ गया यहाँ पर। तो बिल्कुल रूट 13 इंटू कितना, रूट 100, तो रूट 100 का तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 10, तो ये रूट 13 इंटू 10, ये सेट हो गया मामला। ठीक है, रूट 13 की वैल्यू कितनी है, रूट 13 की वैल्यू ये रही 3.605, मल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया 10। ठीक है, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो लगेंगे, 1 जीरो कटेगा, 2 जीरो बचेंगे, तो 36.05, ये तो केवल इसकी वैल्यू आ गई रूट 1300 की। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू लेकर तीनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये, 1.3। ठीक है, तो 1.3 है, तो पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, नीचे 10 लगा लें, बिल्कुल लगा लेते हैं। अब रूट 13 की वैल्यू तो मुझे पता है 3.605 है, लेकिन रूट 10 की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो हम इसको थोड़ा आसान करते हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग कर लेते हैं रूट के अंदर ही। ठीक है, तो रूट 130 बनेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है 11 पॉइंट कितनी, 400, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और नीचे रूट 100 बनेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10। तो पॉइंट हटेगा, 1 जीरो और लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.14। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1.14। अब वापस उधर चलते हैं लास्ट वाले पर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.013 है, पॉइंट हटा लो, नीचे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ऊपर 0 0, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे कि ये था। ऊपर तो 0013 है, मतलब ऊपर तो 13 है, तो स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन नीचे जो 1000 है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर लेंगे, कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, 10,000, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होगा, 100, और ऊपर क्या है 130, 130 का स्क्वायर रूट दे रखा 11.40, तो 11.40 है, तो वो जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट हटा लूंगा, बिल्कुल हटा लूंगा, 1 जीरो और लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 0.114। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को ऐड करना है, जो कि हम कर लेते हैं। तो 1.14, 3, 6.05 एंड द लास्ट वन 0.114, क्योंकि जब भी ऐड करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स को, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाता है। एडिशन करते हैं, ये 4, 5 और ये 5 10, 1 2 और ये कितना 3, और ये कितना हो गया आपके 7, और ये कितना 3, 37.304, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सिंप्लीफाई करना है इसको, बिल्कुल कर लेंगे। क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके फिर सब्ट्रैक्शन करके फिर डिवाइड करना है? बिल्कुल नहीं, अलजेब्रा बीजगणित का फॉर्मूला लगाना है। ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, जो कि a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी कर लेते हैं, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 644 और 356 है, तो इसको आप जोड़ लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये 5 आ जाएगा। कुल मिलाकर a प्लस बी कितना आएगा, 5 आएगा। फिर करते हैं a माइनस बी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी तो हमने कर लिया, a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2 से 2 ये तो 0 हो जाएगा। 644 में से 356 कम कर लेते हैं, तो 56 है, तो ये 44 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 400, फिर 400 और ये 244 और 44 288 आ जाएगा, 0.288 आ जाएगा a माइनस बी जो है वो, और नीचे क्या है 0.288।
तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन, जो कि कितना है 5, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रह गई, तो वो कट गई ए माइनस बी वाली वैल्यू से, तो ए प्लस बी वाली वैल्यू जो है वो हमारा आंसर हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 नंबर, आपको इसको फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से होगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मिलेगा अभी आपको इसी तरह का, इसका पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लो, तो कितना हो गया 3/20, मतलब ये, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस ये भी पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, तो 21/100 और ये स्क्वायर, इसका पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, तो ये 65/123 और ये इसका स्क्वायर। सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसका भी पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, तो ये हो गया 3/123 और ये इसका स्क्वायर। ये पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, तो 21/123 इसका स्क्वायर, प्लस ये पॉइंट हटा लें, बिल्कुल हटा लें, तो ये 65/123 और 4 ये इसका स्क्वायर। परफेक्ट है। चलिए अब देखिए, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और ये 1000 का स्क्वायर है, तो इसको 1000 को 100 × 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। और वैसे ही यहां पर देखूं तो 1000 1000 और ये कितना है 10,000 है, तो यहां से 1000 का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ऊपर से 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 3 का स्क्वायर बचेगा कितना, 9 प्लस 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। या फिर स्क्वायर मत कीजिए क्योंकि वैल्यूज कटने के काम आ जाएगी, तो वैल्यूज कटने के काम आएगी तो स्क्वायर नहीं करते, ये लीजिए। तो हम यहां पर ले सकते हैं, और या फिर अगर केवल यहां से 10 कॉमन ले लें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, वो मैच कर रहा है, क्योंकि नीचे से अगर केवल 10 कॉमन आ जाए फिर ऐसा ही करते हैं। चलिए इतना नहीं करते लंबा चौड़ा, दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को हम नहीं छेड़ते, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख रहा हूं, ये देखिए। तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ रहे, तो यहाँ नीचे वाले में यही चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 है, उसका भी स्क्वायर ही है ये, ठीक है। ये हटेगा, 1 2 3 0 लगेंगे और उसका भी स्क्वायर ही है ये, बिल्कुल ठीक है। ये हटेगा, 1 2 3 4 0 लगेंगे और उसका भी ये क्या है, स्क्वायर ही है। परफेक्ट है, ठीक है। यहां से कॉमन ले रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज पुट कर रहे हैं हम, एक हजार और ये 10,000 है, तो 1000 का स्क्वायर बार ले लेते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 0.003 था, ठीक है ना। हमें ऊपर से कंपेयर करना है, तो 1000 नहीं लेकर 10 कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए, वैसे 1000 भी ले सकते हैं, फिर 1000 लेंगे तो ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए केवल अभी कॉमन यही लेते हैं। तो देखिए, 1000 का स्क्वायर था तो मैंने 10 का स्क्वायर बाहर ले लिया, 100 का स्क्वायर तो अभी भी अंदर ही पड़ा है, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर अंदर पड़ा है, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 0.03 का होल स्क्वायर, प्लस 1000 का स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो 100 का स्क्वायर तो अंदर ही पड़ा है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.21 का स्क्वायर, प्लस 10,000 का स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो 100 का स्क्वायर तो अंदर ही पड़ा है अभी भी, तो 100 का स्क्वायर अंदर पड़ा है, तो 100 का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर अंदर पड़ा है, 10,000 है ना, 4 जीरो है, 1 जीरो बाहर लिया तो 3 जीरो अभी भी अंदर पड़े हैं, तो 3 जीरो अंदर पड़े हैं, तो ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगा दीजिए, तो ये हो गया क्या, 0.065 और उसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा आपका कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बचा, 1/10 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और वो 100 कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास इस तरीके से रह चुका है, ठीक है।
तो 1/1/10 है तो वो 10 ऊपर जाएगा और स्क्वायर होकर ऊपर जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 और उसका स्क्वायर रूट करने पर 10 आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या करना है, ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये पॉइंट हटाइए, ये 100 बनेगा, इसका होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हटाइए, ये 100 बनेगा, इसका होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हटाइए, 100 बनेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यहां से 1/100 अगर पूरा ही बार ले लें तो क्या दिक्कत होगी, आप चाहे तो पूरा बार ले सकते हैं इसमें, फिर वैसे काट लेते हैं। ठीक है, फिर ये पॉइंट हटाइए तो ये 10 बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाइए, ये 10 बनेगा, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए, चलिए ये पॉइंट हटाइए तो ये 10 बनेगा और इसका होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट हटाइए, ये 10 बनेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाइए, ये 10 बनेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इस बार ऐसा क्यों किया, ऊपर नीचे दोनों जगह से क्यों हटाए, क्योंकि ऊपर जो डिनोमिनेटर है, बेस है, सब जगह 10-10 आ रहा है और यहाँ सब जगह 100-100 आ रहा है। पिछले वाले में 100-100 और 1000 आ रहा था, इस वजह से हमने कॉमन केवल नीचे से लिया ताकि ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल वैल्यू बना सके। यहां पर क्या होगा, 1/10 का स्क्वायर पूरा कॉमन ले लो, ऊपर वाले से अंदर बचेगा। ठीक है, और नीचे वाले में 1/100 का स्क्वायर पूरा कॉमन ले लो और अंदर बचेगा, और ये पूरा स्क्वायर रूट में, और अंदर जो बचेगा वो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम है, जो कि कटने वाला है। क्या बचेगा, 61 का स्क्वायर, 611 का स्क्वायर, 6111 का स्क्वायर, इधर भी 61 का स्क्वायर, 611 का स्क्वायर, 6111 का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू तो हमारी यूं की यूं कैंसिल हो गई। क्या रह गया, ये आपके पास 1/10 का स्क्वायर और 1/100 का स्क्वायर। तो 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 हो गया, बटा 1/100 का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपके पास कितना, 10,000, और ये स्क्वायर रूट में चल रहा है। 00 से 00 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन के नीचे अपॉन है तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, कितनी है वैल्यू, 100, और 100 का स्क्वायर रूट करूंगा 10 आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 29। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है 0.4 बार का। बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 0.4 पर बार। तो सबसे पहले तो जो बार वाला नंबर है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या नियम होता है, सबसे पहले डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेंगे, हट गए तो क्या रह गया, 4। 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा नियम, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट पर बार था उतने 9 नीचे लगेंगे, लग गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस 2 नियम ही लग रहे हैं इसके अंदर, दोनों लग गए। अब इसको सॉल्व कर लो, रूट ऑफ 4 2, रूट ऑफ 9 3, तो 2/3 हमारा आंसर होगा। 2/3 हमें पता है क्या होता है, 0.6666 कब तक, इंफिनिटी, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, 0.6 पर बार, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज। ठीक है, निकाल लेंगे। ये आप a मान लीजिए और ये आप b मान लीजिए। तो अब एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस ऑफ b स्क्वायर मतलब 3√5 इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना, गुण 50 होता है, और 3 इंटू √5 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 9 इंटू 5 कितना, 45 होता है। तो गुण 50 माइनस 45 करूं तो 4 आता है। क्या 4 हमारा आंसर है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2, मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, रूट ऑफ 3 आपको गिवन है
एंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको पूछा है करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए √3 की वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको पूछी है, तो डेफिनेटली जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, उसको √3 के फॉर्म में लाना है, लेकर आते हैं। 75 को हम 15 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 इंटू 5 लिखने पर जो √3 है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 75 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन में 3 जरूर आए, तो इसको हम लिखेंगे 25 इंटू कितना 3। 48 को हम लिखेंगे 16 इंटू 3, ठीक है। चलिए वैसे तो हम 48 को चाहे तो 8 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर 3 नहीं मिलेगा, तो फिर 8 और 6 के फिर से टुकड़े करने पड़ेंगे, इसलिए हमने 16 इंटू 3 लिख लिया। 192 को लिखना है तो 3 के फॉर्म में लिखना है, तो ये चला जाएगा कितना 64 इंटू कितना 3, परफेक्ट है। चलिए तो अब हमें पता है 192 को 64 इंटू 3 लिखा है, तो 64 का वर्गमूल तो 8 होता है, और √3 की वैल्यू हमें पता है, जो कि अभी बाद में काम में ले लेंगे। -1/2, √48 को 16 इंटू 3 लिखा है, तो 16 का वर्गमूल तो हमें पता है 4 होता है, और √3 का वर्गमूल होगा नहीं, उसकी वैल्यू है जो कि अभी काम में ले लेंगे। माइनस √75 है, जिसको 25 इंटू 3 लिखा है, तो 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, √3 की वैल्यू ले लेंगे अभी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब 2 इसको काट देगा 2 बार, 8 √3 है, बिल्कुल ठीक है, -5 √3 और 2 √3 कितना हो गया 7 √3, तो ये 7 √3, 8 √3 में से 7 √3 जाएगा तो केवल √3 बचेगा, और केवल √3 की वैल्यू हमें दे ही रखी है 1.732, मतलब कौन सा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा। Given that root of 24 is approximately equal to 4.898, then find out the value of 8 upon square root of 8 upon √13 is nearly equal to। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, उसको सही हम कर लेते हैं। ये जो 8 अपॉन √13 है, √13 नहीं, 8 अपॉन √, ये 3 होगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर हमारे। √24 आपको दे रखा और उसकी वैल्यू आपको पूछी है √8 अपॉन √3 की। तो देखिए इस 8 को भी मैं 24 बना सकता हूं, किससे 3 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे वाले 3 को भी मैं 24 बना सकता हूं, किससे 8 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब ऊपर 24 बनाए या नीचे 24 बनाए, अगर आप डिनोमिनेटर में √24 बना रहे हो, तो ये पॉइंट वाली जो वैल्यू है ये भी आपको डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में पॉइंट वाली वैल्यू लिखोगे तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। इसीलिए न्यूमरेटर मतलब ऊपर जो है उसको √24 बनाते हैं, ताकि नीचे इंटीजर आ जाए और डिवाइड करने में आसानी रहे। तो ऊपर जो √8 है उसको हम बनाते हैं 24, तो 8 को 24 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे तो कभी भी कहीं पर भी मैथमेटिक्स में मन से मल्टीप्लीकेशन कर नहीं सकते। अगर आपने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक तरह से 3 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपने कर लिया, ठीक है। तो ऊपर 8 इंटू 3 कितना 24 हो गया, और नीचे 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट किया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये रूट चॉइस नीचे भी बन सकता था, लेकिन नीचे पॉइंट में वैल्यू आ जाती जो कि दे रखी है, फिर कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट में वैल्यू आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का भाग दे देंगे जो कि आराम से चला जाएगा। तो रूट चॉइस की वैल्यू है हमारे पास 4.898 अपॉन में कितना है ये 3, बस 3 से डिवाइड करना है जो कि हम कर लेते हैं। और कितनी बार जाएगा 3 से, ये पॉइंट को छोड़कर एक बार सीधा डिवाइड करते हैं, 3 से चला गया ये एक बार, फिर ये 3 छंग 18, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 से चला जाएगा 2 बार, तो 1632 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 16 आ रहा है ना, तो 32 और भी आएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। इफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस 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 इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको पूछ रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा, अभी बता देते हैं। देखिए इधर ए स्क्वायर रूट में, उधर भी बी स्क्वायर रूट में, तो हमें तो जो रेशियो निकालना उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट दोनों पर से हटाना है। तो अगर दोनों पर से स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, तो केवल ये वैल्यू बचेगी 0.05
0.5 इंटू कितना a बराबर, इधर भी स्क्वायर होगा तो इन वैल्यूज का स्क्वायर होगा। स्क्वायर होना मतलब ये 2 बार लिखनी है तो आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 बार लिख रहे हैं ताकि कैंसिल आराम से कर सके। 0.05 इंटू 0.05, स्क्वायर रूट ऑफ b है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, b ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाते हैं। अब कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 0.5 से एक बार 0.5 जा रहा है, 0.05 से एक बार 0.05 जा रहा है, इधर क्या रह गया a, वो b इधर आ जाएगा नीचे आ गया, उधर क्या रह गया 0.5 और क्या रह गया 0.05 और कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब बस आंसर आ गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था x और y वाला, मुझे याद आ रहा है इस तरीके से। 5 और 5 का गुणा कितना 25, पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 1, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो गई 3, लेकिन ये तो 2 डिजिट ही है, तो एक डिजिट मन से लगानी है तो वो मन से क्या लगाएंगे 0, तो 0.025 आ जाएगा a और b का रेशियो, तो 0.025 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू पूछ रहा है n की क्या होगी, निकाल लेते हैं। यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है क्यूब रूट है ये, ठीक है, और बराबर में कितना है 27। इधर से क्यूब रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अगर एक साइड से क्यूब रूट हटता है तो दूसरी साइड क्यूब हो जाता है, और अगर एक साइड से क्यूब हटता है तो दूसरी साइड क्यूब रूट हो जाता है। तो इधर से ये क्यूब रूट हटेगा तो उधर क्यूब होगा, तो 3 की पावर n, इसका क्यूब रूट हटाया तो उधर क्यूब हो गया, तो ये हो गया 27 का क्यूब। 27 का क्यूब लिखना नहीं है, यहीं पर रखना है क्योंकि ये वैल्यू काम आने वाली है। अब देखिए हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम आपको कहते हैं अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो और दोनों तरफ अगर बेस वैल्यू सेम हो तो पावर शुड बी सेम, तो उनकी घातें भी बराबर होनी ही चाहिए। तो इधर आधार कितना है 3, बेस वैल्यू कितनी है 3, इधर बेस वैल्यू कितनी है 27। क्या 27 को 3 के बेस में लिख सकते हैं, 3 के आधार में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का क्या होता है ये क्यूब होता है, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 इंटू 3 कितना 27, और पहले से बाहर कितना है 3 है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब भी पावर होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 इंटू 3 कितना 9। सही है यहां तक। अब हमें पता है दोनों तरफ आधार क्या है बराबर है, तो घाते भी क्या होगी बराबर, तो n इधर है 9 उधर है, n की वैल्यू ही पूछी है जो कि आ चुकी है कितनी 9। परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 3 की पावर n मतलब 9 और ये 1/3, ये 3 कटा तो 3 का 3 जो कि 27 आ रहा है, और वही आना चाहिए क्योंकि वैल्यू हमारी n की 9 बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 36 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का भी और हमारे इस चैप्टर का भी। इसकी वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो इसको ढंग से लिखते हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ मतलब क्यूब रूट है, आपको पता है 125 यूं का यूं, मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो 125 का 4 से गुणा करें तो 400 और ये 500 और 12 जोड़ ले तो 512 हो गया। अब क्यूब रूट करना है, 512 आप सबको पता है किसका होगा 8 का, ठीक है, 125 आप सबको पता है किसका होगा 5 का, 8/5 आ गया, और 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार गया, ठीक है, 4 बचा 40 हुआ तो 8 बार गया, तो 1.8 मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। तो ये था हमारा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।